समय समय अनुसार दारथा से बाबा बालखंडी नाथ जी के पवित्र प्रांगण में ये पवित्र कथा आयोजित की गई है। कथा के मुख्य आयोजक श्रीमती तीत्री देवी जी, परम शिव भक्त माननीय परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के श्री दयाशंकर सिंह जी, श्री धर्मेंद्र सिंह जी, बलिया उत्तर प्रदेश, बाबा बालखंडी नाथ दिवली बलिया सेवा समिति, जिसके अध्यक्ष श्री जयराम सिंह जी, एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। और तेरी कृपा बिना जब तक कृपा न हो, आप और हम एक अंश मात्र भी शिव की साधना, शिव की आराधना नहीं कर सकते। अगर आप सब शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे देवाधिदेव महादेव की कृपा है आप सभी पर, जो ये पवित्र कथा सुनने का मौका आप लोगों को बलिया में मिला है। माननीय मंत्री महोदय श्री दयाशंकर सिंह जी को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, जो ये पवित्र कथा का दिव्य आयोजन कराकर संपूर्ण क्षेत्रवासियों को भगवान शिव की अविरल भक्ति अधिक मास के पवित्र अवसर पर प्रदान करी। एक बार माननीय मंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। एक शरीर में होता है कष्ट, चाहे वो बीमारी का हो, रोग का हो, उस कष्ट को मनुष्य को स्वयं सहना पड़ता। डॉक्टर दवाई दे देता है। नमस्ते दर्शकों, तो सारा जी, क्या है आपके बालों की स्ट्रेंथ का राज? प्याज। ओह नो, सारा ऐसे तो तेरे सारे बाल गिर जाए। नर्स सिस्टर दवाई गोली दे देती है, इंजेक्शन लगा देती है। परिवार के लोग कुछ सेवा कर लेते हैं, पर ये सब अपनी अपनी जगह पर है।
इसमें सबसे ज्यादा यदि कुछ मूल है तो वो आपकी सहनशीलता है। एक कर्ज, दूसरा मर्ज। जब ये दोनों हो जाते हैं तो बहुत जल्दी से नहीं जाते। इनको जाने में, इनको निकलने में थोड़ा समय लगता है। कर्ज को भी चुकाने में थोड़ा समय लग जाता है और मर्ज को भी समाप्त करने में थोड़ा समय लगता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर व्यक्ति में अपनी सहनशीलता है और व्यक्ति अपने आप पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, दृढ़ी रहता है, शंकर भगवान को एक लोटा जल नित्य चढ़ाता रहता है, तो उस व्यक्ति का कर्ज भी चूकता है और मर्ज भी चूकता है, दोनों। कर्ज भी समाप्त होगा और मर्ज भी समाप्त होगा, दोनों। पर चूकेगा कब? जब आपका विश्वास अपने आप पर होगा, जब आपका विश्वास अपने ऊपर स्वयं। एक बार देवऋषि नारद जी भ्रमण करते करते पृथ्वी के पास गए। और पृथ्वी देवी के पास में देवऋषि नारद जी पहुंचे। देवऋषि नारद जी ने जाकर पृथ्वी देवी से कहा कि आप किस किस चीज का पाप, किस किस चीज का भार ग्रहण कर सकते हैं। शिव पुराण कहती है ये पृथ्वी सब कुछ झेल सकती है। आपने थूका, आपकी गंदगी को भी झेल रही, आपने खोदा, उसके दर्द को भी झेल रही, आपने थोड़ी बहुत खाद वगैरह डाली, गलत गलत चीजें पृथ्वी पर डाली, वो भी झेल रही। ये पृथ्वी सब कुछ झेल सकती है, पर मनुष्य के पाप को ये पृथ्वी कभी नहीं झेल सकती है। मानव का जो पाप है उसको ये पृथ्वी नहीं झेले। गंदगी करी तो पृथ्वी ने झेल लिया, गलत काम करा तो पृथ्वी ने झेल लिया, कुछ खोद दिया तो पृथ्वी ने झेल लिया, पर आपका जो पाप है उसको पृथ्वी नहीं झेलती। पृथ्वी देवी ने स्वयं देवऋषि नारद जी से कहा है, नारद पुराण को यदि आप पढ़ेंगे, गीता प्रेस गोरखपुर की नारद पुराण लेकर आए और उसको अगर आप अध्ययन करेंगे तो नारद पुराण में आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि पृथ्वी देवी कहती है, देवऋषि नारद, मैं सब कुछ झेल सकती हूँ, पर व्यक्ति का जो पाप है उसको मैं नहीं झेलती। व्यक्ति के पाप को अगर कोई झेलने की सामर्थ्यता भी रखता है तो वो केवल देवाधिदेव महादेव ही रखता है उसके पाप को मिटाने। मार्केट खुलने से पहले हर ऑप्शन ट्रेडर सोचता है कि आज मार्केट कैसे खुलेगा, कौन से इंडेक्स फोकस में और कहां ट्रेड करूं। गैस वर्क बंद करो और ग्रो यूज करो, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है कंप्लीट मार्केट व्यू और एक डेडिकेटेड एफएनओ टैब जहां सारे मेजर इंडेक्स दिख जाते हैं विद टॉप रेटेड इंडाइसेस एंड स्टॉक्स, और सारा मार्केट डेटा क्लियरली देख सकते हो।
So you can trade without. पृथ्वी देवी स्वयं देवऋषि नारद जी से कह रही है। कभी मौका मिले तो गीता प्रेस गोरखपुर की नारद पुराण लेकर आइए और नारद पुराण का अध्ययन करिए। सब कुछ झेल लूंगी मैं। किसी ने मेरे ऊपर गंदगी करी तो वो झेल लूंगी, किसी ने अगर कुछ गंदा करा तो वो भी झेल लूंगी, पर पृथ्वी माता कहती है कि मैं केवल व्यक्ति के पाप को नहीं झेल सकती। इस पाप को वही झेल सकता है जो एक क्षण में पाप को समाप्त कर दे, और वो पाप झेलने वाला कोई नहीं होगा। तब शिव महापुराण की कथा में पहले भी एक लाइन गुनगुनाई है, आप भी उसको अवश्य बोलें कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। देवऋषि नारद की नारद पुराण कहती है पृथ्वी सब कुछ झेलेगी पर पाप नहीं झेलेगी। आपने झूठ बोला, गलत काम किया, गलत कृत्य किया, कौन झेल रहा? और पृथ्वी देवी ने गलत नहीं बोला। शिव महापुराण के महत्तम में देवराज ब्राह्मण का चरित्र आता है, जो ब्राह्मण होकर रानी के गले का हार चुरा कर लाता है, और वो देवराज नाम का ब्राह्मण एक गलत स्त्री के संग में पड़कर गलत काम कर कर अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। और आखिरी में वही देवराज नाम का ब्राह्मण भगवान शंकर की 2 मिनट की कथा को श्रवण करता है और भगवान शंकर के धाम में कैलाश में चला जाता है। पाप कौन समाप्त करा? पाप किसने समाप्त किया? और केवल देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र नहीं, शिव महापुराण में बिंदुक का चरित्र भी यही कहता है। पानी में डूबकर मर गया था, गलत कर्म करता था, गलत कृत्य करता था, व्यसन में डूबा रहता था, पाप कर्म करता था। किसी ने नहीं झेला, पृथ्वी ने भी नहीं झेला। तब आखिरी में उसकी धर्म पत्नी चंचुला देवी भगवान शिव के पास गई और भगवान शंकर की कथा को सुनकर पार्वती जी की सहेली बनी। कभी कभी बीमारी अगर ज़्यादा भारी होती है, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें शरीर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, तो अपने गांव का जो हॉस्पिटल होता है वो उसको नहीं झेलता। अपने गांव के हॉस्पिटल के डॉक्टर उसको नहीं झेलते, तुरंत लिख के दे देते हैं इसको गोरखपुर ले जाओ, लखनऊ ले जाओ, प्रयागराज ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, एम्स में ले जाओ। नहीं झेला। कोई पेशेंट, कोई मरीज बहुत ज़्यादा यदि बीमार होता है तो उसको गांव के
छोटे शहर के अस्पताल हॉस्पिटल नहीं झेलते हैं, कोई डॉक्टर नहीं झेलता है, तब उसको बड़े हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है कि ये दिल्ली लेकर जाओ, मुंबई लेकर जाओ, लखनऊ लेकर जाओ, प्रयागराज लेकर जाओ, इसको आप गोरखपुर लेकर जाओ। पर हमारे पास में छोटे गांव में इतनी सुविधा नहीं। बस उसी तरह झूठ, प्रपंच, छल, कपट, बेईमानी, अपशब्द, गाली, ताने, व्यसन, मदिरा, मांस, ना जाने कितने कितने गलत कर्म हमने अपनी जिंदगी में करे होते हैं। और अगर आप सोचें कि इस शरीर को कोई झेल ले तो कोई झेलने वाला नहीं होता, तब अंत में पृथ्वी भी कह देती है जब तुम्हारे जिंदगी में बहुत पाप कर्म हो गया तो तुम्हें कोई नहीं झेलेगा। आखिरी में भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाना, वो आपको झेल लेगा और आपके पापों को समाप्त कर देगा, वो झेल लेगा। इसीलिए अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। देखिए, जितने भी भजन की लाइनों को बोला जाता है ये स्तुति के भाव से बोला जाता है। शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर जब आप कुछ बोलते हो कि मेरे अंत समय में आप आना, कोई आए चाना है, तो भगवान उस वचन को निभाने के लिए आते जरूर। इसीलिए शिव महापुराण की कथा जब भी होती है, कोई भी स्तुतियाँ ज़्यादा बदली नहीं जाती है, जिससे सब गुनगुना सके, सब बोल सके। आप भी बोलो, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत में कोई आएगा नहीं आएगा, परिवार वाले आएंगे नहीं आएंगे। कौन आएगा? वेंटिलेटर पर पड़े हो, आईसीयू में पड़े हो, रिश्तेदार सब आएंगे, बाहर से देखकर चले जाएंगे, पर वेंटिलेटर के पास में, तुम्हारे पास में कोई को आने नहीं दिया जाए, कोई नहीं आएगा। फिर अंत समय में तुमने जो शिव पुराण की कथा श्रवण करी है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाया है, तुमने जो वचन लिया था शिव जी से कि तुझे आना पड़ेगा, तब डॉक्टर ने तो कह दिया इसके बचने के चांस बहुत कम है। डॉक्टर ने तो कह दिया अंतिम श्वास चल रही है, ये बचेगा नहीं, इसका भारी तकलीफ है शरीर में। अंतिम श्वास चल रही है, ये बचेगा नहीं, इसका भारी तकलीफ है शरीर में। पर तुमने जो वचन दिया था, शिव जी से वचन लिया था, डॉक्टर ने भी कह दिया अब आखिरी में उसके हाथ है। तब घर के लोगों ने कहा कि अब कोई नहीं आएगा, तब विश्वनाथ आएगा और बचा कर जाएगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है।
समय में वो आएगा, कोई नहीं आएगा। तब वो एक लोटा जल जो तुमने शिव को चढ़ाया, तब तुमने जो देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करी है वो आए। तुमने जो निवेदन करा, प्रार्थना करी, विनय करा, वो आए। एक बड़ी सुंदर सी कथा है शिव महापुराण की। और ये कथा इसलिए स्मरण में आ रही है, एक माता जी यहाँ पर बैठी हुई हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, मेरे पास में इतना धन नहीं रहता कि मैं भगवान को, शिव जी को कुछ दे सकूं। मैं दूध भी नहीं चढ़ा पाता, मैं दही भी नहीं चढ़ा पाता, मैं शहद भी नहीं चढ़ा पाता, मैं बहुत सारा पकवान भी नहीं चढ़ा पाता। मेरी जीजियों, आप सबसे निवेदन है, कर्ज लेकर कभी ना तो शिव जी की कथा कराना, कर्ज लेकर ना कभी शिव पुराण कराना, और कर्ज लेकर ना कभी शिव जी की पूजन कराना। इस पंडाल में बैठकर भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर कर जाना कि तू जब मुझे देगा तो जिंदगी में एक बार मैं भी शिव पुराण की कथा जरूर कराऊंगी, ये निश्चय। एक बहन ने लिखा, सब लोग हंसते थे कि तू केवल एक लोटा पानी चढ़ा देती है, कभी तू शिव जी पे दूध नहीं चढ़ाती, कभी शंकर जी की पूरी पूजन नहीं करती, पूजन में कितना सारा सामान चाहिए रहता है, तू कभी लेकर नहीं आती है। उसने लिखा अपने पत्र में कि गुरुजी मैं तो केवल आपको मानती हूँ, केवल आपको मानती हूँ, और आपके एक लोटे जल को मानती हूँ। सब हंसते हैं, कभी तो शंकर जी की पूरी पूजन कराकर, कभी तो शिव जी के लिए इतना इतना कराकर, पर तू तो बस एक घर से लोटा भर के पानी लाके चढ़ा के और घर चली जाती है। शंकर जी तुझे कुछ नहीं देने वाले, कुछ नहीं देंगे। जब तक व्यक्ति बड़ी पूजन नहीं करता तब तक शिव कुछ नहीं देते। उस बहन ने लिखा कि मेरे गांव के लोग, मेरे अपने लोग हमेशा मुझे टोका करते थे, पर गुरुजी मैंने किसी की नहीं मानी, केवल आपकी बात को माना, आपके वचन को माना, और मेरे पास कुछ नहीं था तो एक लोटा जल समर्पित करते। आज पूरे गांव के लोग जो भले पूरी पूजन करते हों, पर मेरे एक लोटे जल को आज भी मेरे गांव के लोग सराहना देते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ट्रेड आपका प्रॉफिट, इसलिए ग्रो पर ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल फ्री है विद 0 अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस एंड जस्ट। क्योंकि पत्र में लिखा उसने, नीलू सिंह हैं, कहीं बैठी हों, पूरा उन्होंने एड्रेस नहीं है इसमें। मेरा नाम नीलू सिंह है। बाबा मैं सीहोर आई थी, सब हंसते थे, लोग कहते थे कि तू अधूरी पूजन करती है, केवल एक लोटा जल चढ़ाकर और घर चली जाती, इसका क्या तुझे फल मिल जाएगा? आज पूरा गांव कहता है
कि तेरी पूजा को शिव जी ने स्वीकार करा एक लोटे जल से, तुझे बाबा ने सब कुछ दे दिया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। मेरा बेटा केवल एक लोटा जल चढ़ाकर डॉक्टर बन गया और मेरी बेटी एक लोटा जल चढ़ाकर वकील बन गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, बाबा को नमन करने नहीं है। शिव महापुराण ने क्या कहा? ये शिव पुराण क्या बोलती है? शिव जी को आडंबर की जरूरत नहीं। ये शिव महापुराण क्या बोलती है कि शंकर भगवान को दिखावे की जरूरत नहीं। आप कथा के पंडाल में आगे बैठोगे तभी शंकर जी आपकी सुनेंगे, ये कहीं पुराण में नहीं लिखा। पूरे पंडाल में, पूरे ग्राउंड में, ग्राउंड के बाहर जहां भी शिव पुराण की आवाज तुम्हारे कानों में आ जाए, तुम उस जगह बैठकर भी कथा सुनोगे तो मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी झोली भर कर जाए। उसको दिखावा नहीं चाहिए। वो दिखावे से परे है, दिखावे से। हे मेरी जीजियों, वो बहन ने लिखा कि मेरे पास में नहीं है कुछ, केवल जल चढ़ाती। सारी सहेलियां कहती हैं कि तू पूरी पूजन नहीं करती, ना दही चढ़ाती, ना दूध चढ़ाती, ना शहद चढ़ाती, ना कुछ चढ़ाती। क्या बाबा तेरी सुन ले? क्यों? एक पत्र और है, उस पत्र में भी उसने यही लिखा। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी इस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, ओ भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। ये अजा